नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने आज ही 14% की जबरदस्त रैली दिखाई और 1020 रुपए के अपर सर्किट को छुआ? हाँ, हम बात कर रहे हैं मैकपावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड की, जो भारत की प्रमुख सीएनसी मशीन निर्माता कंपनियों में से एक है। आज कंपनी का शेयर 853 रुपए के लो से 1020 रुपए के हाई तक पहुंचा, जो मार्केट में तेजी का संकेत दे रहा है। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। मैकपावर सीएनसी मशीन्स की स्थापना 2003 में हुई थी और यह 850 कर्मचारियों के साथ सीएनसी मशीनों का निर्माण करती है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 980 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और फ्री फ्लोट मार्केट कैप 263 करोड़ रुपए है। शेयर करंटली 980 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1610 रुपए और लो 601 रुपए है, यानी शेयर ने पिछले एक साल में 63% की एनुअल वोलेटिलिटी दिखाई है। अब बात करते हैं कंपनी के शानदार क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। सितंबर 2025 क्वार्टर में मैकपावर सीएनसी ने 85.89 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल से 20.81% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 9.38 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो 12.93% की शानदार ग्रोथ दर्शाता है। ईपीएस 9.37 रुपए तक पहुंची है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.92% पर है, जो पिछले साल से 6.51% बेहतर है। आज शेयर का ट्रेडेड वैल्यू 28.26 करोड़ रुपए रहा और डिलीवरेबल परसेंटेज 21.47% रहा। तो आखिर क्यों रैली कर रहा है मैकपावर सीएनसी का शेयर? पहला और सबसे बड़ा कारण है भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ता फोकस। सरकार का मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा कारण है कंपनी का स्ट्रांग ऑर्डर बुक। ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सीएनसी मशीनों की बढ़ती मांग ने रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ाई है। तीसरा कारण है इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया है, जिससे मार्जिन में सुधार आया है। चौथा कारण है सेक्टर टेलविंड्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% सालाना ग्रोथ रेट से कंपनी को सीधा फायदा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मैकपावर सीएनसी के साथ भी कुछ गंभीर रिस्क फैक्टर्स जुड़े हैं। पहला रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। स्टील और मेटल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ता है। दूसरा रिस्क है इंटेंस कंपटीशन। इस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तीसरा रिस्क है हाई वोलेटिलिटी। 63% की एनुअल वोलेटिलिटी शेयर में उतार चढ़ाव को दर्शाती है। चौथा रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क। बढ़ते ऑर्डर बुक को टाइमली एग्जीक्यूट करना भविष्य में चुनौती हो सकती है। वैल्यूएशन की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस 980 रुपए के आसपास है। कंपनी करंटली कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, क्योंकि वह ग्रोथ में रीइन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रही है। पिछले एक साल में शेयर ने 63% से ज्यादा की वोलेटिलिटी दिखाई है और 52 वीक लो के मुकाबले तो यह 70% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी के पास अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 15% सालाना ग्रोथ रेट से कंपनी को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज में एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है और मैकपावर सीएनसी जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मैकपावर सीएनसी की कहानी है स्टेडी ग्रोथ और मैनेजेबल रिस्क्स की। 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 13% प्रॉफिट ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम पॉजिटिव साइंस हैं। लेकिन हाई वोलेटिलिटी और कंपटीशन के रिस्क को भी ध्यान में रखना जरूरी है। बुल केस में सेक्टर ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ यह स्टॉक और आगे बढ़ सकता है। बेयर केस में इकोनॉमिक स्लोडाउन और रॉ मटेरियल कॉस्ट्स के चलते वोलेटिलिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 850 से 900 के रेंज में एक्यूमुलेशन अच्छा रहेगा, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बेहतर एंट्री पॉइंट का इंतजार करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं आपका मैकपावर सीएनसी शेयर पर क्या विचार है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस न मानें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मार्केट रिस्क्स हैं, निवेश सावधानी से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।